ससुराल कहने को एक ऐसा जगह कि ये तुम्हारा घर है। तुम यहाँ राज करोगे, तुम यहाँ की रानी हो, मालकिन हो, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, तुम इस घर की बेटी हो। न जाने कितने सुंदर सुंदर शब्दों से सुशोभित किया जाता है इस ससुराल में तुम्हें। और मैं कहती हूँ, जब परेशान होने पर आ जाती है लड़कियां, जिल्लत मिलती है, बेइज्जती मिलती है, अपमान मिलती है, तकलीफें मिलती है, तो वह भी इस ससुराल से ज्यादा कहीं नहीं किसी को लड़की को अपनी इंटायर लाइफ में मिलती। अद्भुत स्थान है ना। और फिर भी एक लड़की अपने संपूर्ण जीवन ससुराल में बिताती है, सुख से बिताती है, बच्चों को जन्म देती है, एक लड़की से एक महिला बनती है, एक एक पूरा एक अध्याय बनती है। एक लड़की जब ब्याह कर जाती है और जब उसकी उम्र हो जाती है तो वो सोचती है, न जाने कितने साल मैंने यहाँ निकाल दिए, बच्चों को जन्म दिया, उनको बड़े किए और कितना कुछ देखा। उतार और चढ़ाव में अगर आपके घर का कोई सच्चा साथी है तो वो आपके घर में ब्याह कर आई हुई बहू ही है। इसीलिए अगर समय अभी है तो उसके महत्व को समझ जाए। जिस घर में बहू को अपमानित किया जा रहा है, दर्जा नहीं दिया जा रहा है, मान सम्मान नहीं दिया जा रहा, आज तो आप सता ले रहे हो उसे, आपकी उम्र रखी नहीं रह जाएगी। सास ससुर जो है वो उम्र दराज होंगे, पति जो है कभी उसको पत्नी की आवश्यकता पड़ेगी ही। उस वक्त बहुत अपमानित महसूस होगा कि इस लड़की को हमने कितना परेशान किया और आज सबसे बड़ा सहारा यही लड़की हमारे घर की है। इसीलिए कहती हूँ हर पतियों को, मुझे सास ससुर से कोई मतलब नहीं, कोई आप किसी रिलेशन में नहीं लगते हो, आप पति और पत्नी आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए आप उनके संबंधी हैं, है ना। और सास ससुर को अधिकार भी नहीं है किसी बहू को सताने का। पति झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, शक करता है, झगड़े ज्यादा होते हैं, बात नहीं करता, प्रेम नहीं करता, इस संबंध के महत्व को नहीं समझता, कोई बात नहीं। एक उपाय मात्र करने से वह सीधी दिशा में चलने लगेगा, वो सही रास्ता पकड़ लेगा। महज एक उपाय से इसी पति में कितना बदलाव आएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन मन बना लेना कि रहना मुझे इसी ससुराल में। जिस दिन ससुराल से नफरत होने लगेगी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपने पिता के घर रहूंगी, तुम आते जाते रहो, मुझे पैसे देते रहो, तब नहीं चलेगा। जैसी भी परिस्थिति हो, आप टिक कर ससुराल में रहो, परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, मैं अनुकूल करूंगी ना, मैं करूंगी। इंसान खराब नहीं होता, विचार खराब होते हैं, विचार फिर बदल जाएंगे। परिस्थितियां बदली है, परिस्थितियां फिर बदल जाएगी। आप अपने शुक्र को मजबूत रखो, आप अपने गुरु को मजबूत रखो, सबसे ज्यादा काम बुद्ध पर करो। मैं शनि को शांत करूंगी, राहु को शांत करूंगी, मंगल को शांत करूंगी और आपका घर नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा आपका घर, तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। अगर बात बात पर पति लड़ाई झगड़े करता है, गालियां देता है, अपमानित करता है, थप्पड़ मारता है, शक करता है, कहीं लेकर नहीं जाता, 1 रुपया खर्चे का नहीं देता, आप मायके जाती हो तो लेने नहीं जाता है, आप जाना चाहती हो तो पहुंचाना नहीं चाहता है, आपको वापस लाना नहीं चाहता है, ससुराल से आपको मायके भेज दिया गया और कोई लाने वाला नहीं, आप आने की बात करती हो तो कोई नहीं मानता है इस बात पर कि आप आ जाओ, कहते वहीं तुम रहो, मैं आ जाऊंगा मिलने के लिए। तो यह विवाह का कोई औचित्य नहीं है। पति पत्नी प्रेम से रहे, ससुराल में रहे, साझा करे अपने जीवन को एक दूसरे के साथ, यही है वैवाहिक जीवन। तो चलो इस दिन को वापस लाते हैं। तुम्हारे पति को तुम्हारा गुलाम बनाते हैं, हर बात मानेगा वो तुम्हारी, गुलामी ना करे तो कहना। ऐसी परिस्थिति बदलेगी, ऐसी सिचुएशन बदलेगी, आप सोचते रह जाओगे कि यही पति है जिसके पास 1 मिनट नहीं था मेरे पास बैठने के लिए और आज 1 मिनट के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता। जहां जाओगी वहीं जाएगा, दीवानों की तरह आपके पीछे पीछे घूमेगा, पूर्ण रूप से आपका जादू छा जाएगा आपके पति पर। महज 1 तुलसी के पत्ते का प्रयोग आज बता रही हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जरूर करें और कोई को इसका असर देखें। मीठी बोली बोलने लगेगा, उसकी जुबान मीठी हो जाएगी, शक नहीं करेगा और पूरी दुनिया आपके सामने खड़ी हो जाए, पति आपके बगल में खड़ा मिलेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, समस्याएं कितनी भी हो गई हो आपके जीवन में, समस्या समाप्त होगी, सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होगा। यही पति पीछे पीछे घूमेगा आपके।
क्या करना है आपको? अपनी तरफ से शुक्र को एक्टिव करके रखना है। हर एक एपिसोड में बता रही हूँ, हर बहन को बता रही हूँ, और जो बहनें कर रही हैं उनको लाभ भी बहुत हो रहा है, बहुत लाभ हो रहा है। आप लोग तो इतना लिख रहे हैं कि दीदी हमें उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमने अपने शुक्र को बैलेंस किया है और उसका असर दिख रहा है। हम बहस ही नहीं करता है पति तो क्या लड़ाई करेगा, और जब लड़ाई कर ही नहीं रहा तो हम क्या उपाय करें? ये बहुत खुशी की बात है। कैसे करें शुक्र को हम एक्टिव? हर दिन, हर लड़की, हर औरत, हर महिला, बुजुर्ग भी आप हो गई हैं, 60 वर्ष आपकी उम्र हो गई और फिर भी पति से नहीं बनती है, आप भी करें। स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाएं। प्रतिदिन जो बाल्टी आप नहाने के लिए भरती हैं उसमें आधा ढक्कन रोज वाटर डालेंगे और तब नहाएंगे। एक बड़ी बोतल ले लो गुलाब जल की, बाथरूम में रख लो, है ना, रोज डालकर नहाओ। हर दिन नहाना है, एक दिन 2 दिन में असर नहीं होगा, हमारा शुक्र इससे बैलेंस जरूर होगा। चाहे आपकी विवाह को 1 महीना हुआ हो, चाहे 30 वर्ष क्यों ना हो गया हो। दूसरी बात है, थंब के ठीक नीचे यहाँ पर शुक्र पर्वत पर 1 बूंद इत्र लगाएंगे। ओम शुभ शुक्राय नमः बोलकर प्रत्येक फ्राइडे को, हर शुक्रवार को 1 बूंद इत्र यहाँ पर जरूर लगाकर शुक्र को एक्टिवेट करेंगे। तीसरी बात है, सज सवर कर रहेंगे, चाहे किसी भी उम्र में आप हैं, रंगीन सुंदर कपड़े पहनेंगे, सुहागिन है आप तो बिंदी, लिपस्टिक, कान में इयररिंग सब कुछ पहनेंगे। आप श्रृंगार करके रहेंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, आपका शुक्र एक्टिव हो। और चौथी बात, एक सिल्वर धारण करेंगी, एक चांदी का छल्ला या पायल या बिछुआ या चांदी की चूड़ी, आप एक सिल्वर धारण करेंगे 24 में से 24 घंटे, यानी उसको आप पहन ही लेना। चांदी का सिक्का रखने का कोई मतलब नहीं है ना, एक पायल पहन कर ही रखना या गले में चेन पहन दो, एक सिल्वर धारण करो। आप अपने तरफ से इतना ही काम करो ना, बाकी मेरा उपाय करेगा। शुक्र बैलेंस होगा, आकर्षण बढ़ेगा और देखो सब दुनिया झुकेगी आपके कदमों में। क्या करना है? एक तुलसी का पत्ता ले लेना, एक तुलसी का पत्ता बुधवार के दिन तोड़े और वहीं रहे खड़े, जहां तुलसी का पिंडा है, जहां तुलसी का गमला है, आप वहां से एक तुलसी का पत्ता तोड़े, हल्दी घोल ले, उसका पेस्ट बना ले और किसी भी पतली चीज से तुलसी के पत्ते पर उसका नाम लिख दे, पार्टनर का नाम लिख दे, कोई सरनेम, कोई बहुत बड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं। जिस नाम से बार बार उसको पुकारा जाता है उस नाम से आपको लिख लेना है। हाथ पर तुलसी का पत्ता रख लें, आंख बंद करके 3 बार उसका नाम ले और अनुभूति करें, उसको देखने का प्रयास करें, उसको याद करें, स्मरण करें। चाहे आप मायके में रहती है, मायके में करें। और एक मंत्र जो अब मैं कहने जा रही हूँ, ओम सकृत्य अमुक वश्य वश्य, ओम सकृत्य अमुक वश्य वश्य। इस मंत्र को केवल 5 टाइम्स, 5 अंक बुद्ध का होता है। आज हम सारा प्रयोग ही बुद्ध को कर रहे हैं, बुधवार के लिए कर रहे हैं। सिर्फ 5 बार इस मंत्र का जप करना, हाथ में तुलसी का पत्ता लेकर ये कामना करना कि मेरी सारी बाधा, सारी परेशानी खत्म हो जाए, मेरा रिश्ता बिल्कुल सुधर जाए, बात माने, वो मेरी गुलाम बनकर रहे, वो मेरा प्रेम करे, वो मुझसे, और सब कुछ हम दोनों के बीच ठीक हो जाए। ऐसा कहकर उसी तुलसी के पौधे में से मिट्टी थोड़ा सा हटाना और पत्ते को अंदर डाल देना। बुद्ध आपने जहां लिया था वहीं अर्पित कर दिया अपनी कामना के साथ और उसका नाम लिखकर। यकीन मानो ये एक उपाय से बुद्ध इतना बैलेंस होता है कि उसकी जुबान बदल जाएगी। गालियां देता है, अपमान करता है, अब केवल मिठास भरी बातें बोलेगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।